बाबा ने ठोकी ताल। भारत में चाहते यही है, भगवान के नाम पर ये जो धंधा चलता है अब हम नहीं चलने देंगे, हमारा ये भरोसा है। बस दे दो 5 साल। तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो, अगर हम जिंदा रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। हरी हरी बुलवाएंगे। दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। कह दिया हमने, साफ हरी हरी बोलेंगे, हम बुलवा करके रहेंगे। भक्तों पर कृपा बरसाएंगे और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। सबको कथा सुनाएंगे। वहाँ के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने आज कहा गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है उसमें, कथा सुनने में क्या बुराई है। अमेरिका तक पॉपुलैरिटी। हम आ रहे हैं अमेरिका जुलाई में, वहाँ पर 15 अगस्त को जो झंडा गड़ना है ना, उसके लिए हमको बुलाया गया है कि आप आइए गुरुजी। बांधेंगे अंग्रेजों की ठठरी। वहाँ भी अंग्रेजों की ठठरी बांधेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अब बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हुंकार एक बार फिर सुनाई दी। दरअसल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। बाबा ने इस बार हिंदू राष्ट्र की मांग ही नहीं की, बल्कि उन्होंने खुद देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया। बाबा ने इसके लिए 4 से 5 साल तक का वक्त मांगा है। मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। न्यासी बाबा की दिव्य दरबार की। सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो, अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। कह दिया हमने, साफ हरी हरी बोलेंगे, हम बुलवा करके रहेंगे। हमाओ चमीटा वालों देवता जिंदाबाद। बाबा जब भी बोलते हैं दिल खोल कर बोलते हैं, और बात जब हिंदू राष्ट्र की हो तो फिर बाबा बोलते नहीं, ताल ठोकते हैं। बाबा की दिव्य दरबार की। बाबा यानी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर ताल ठोकी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब तक देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने खुद ये काम करने का ऐलान कर दिया है, और इसके लिए बाबा ने सिर्फ 4 से 5 साल का समय मांगा है। बाबा ने हुंकार भरी है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सबसे हरी हरी बुलवाएंगे। और हम भारत में चाहते यही है कि ये पूजा के नाम पर, दरबारों के नाम पर, धामों के नाम पर, भगवान के नाम पर ये जो धंधा चलता है अब हम नहीं चलने देंगे, हमारा ये भरोसा है। और तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो, अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। कह दिया हमने, साफ हरी हरी बोलेंगे, हम बुलवा करके रहेंगे। हमाओ चमीटा वालों देवता जिंदाबाद। हनुमान जी आए ही इसीलिए हैं बागेश्वर बालाजी कि अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हाँ, हम करवा कर मानेंगे, इसलिए हमने कहा तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। बाबा के बयानों, इनके चमत्कारों पर अक्सर सवाल उठते हैं, बवाल होते हैं, लेकिन इनके लाखों भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है, और अब तो दूसरे धर्मों के लोग भी इनकी कथा सुनना चाहते हैं, ऐसा खुद बाबा बता रहे हैं। इनका कहना है कि एक मुस्लिम भक्त की इच्छा पर अब ये कटनी में मुस्लिम परिवारों को कथा सुनाएंगे। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। हाँ, जैसे सब तानू कहते हैं, यहां आया भी है ये बैठा सामने, और ये वहां के ये तनवीर खान, ये जो है तनु, वहां के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं
और इन्होंने आज कहा गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है, तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भक्त दुनिया भर में हैं। इनके दरबार में अमेरिका से एक ऐसे ही भक्त आए। बाबा ने अपने खास अंदाज में भक्त से बातचीत की और खुद भी अमेरिका जाने और अंग्रेजों की ठठरी बांधने की बात कही। कहाँ से आए? मैं अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से? आपको मिलने के लिए। अरे इतना क्या कर रहे? बस अभी जा रहा था, धाम होके आए थे कल धाम गए थे। लेकिन हम तो यहाँ यूएसए में कहाँ रहते हो? ऐसे बैठो, वहां मुंह दिखेगा तुम्हारा। यहाँ बैठे, यहाँ कैलिफोर्निया में। हम आ रहे हैं अमेरिका जुलाई में। कब आ रहे हैं हम बताएंगे, हमें पता नहीं है, लेकिन हम आ रहे हैं अमेरिका आ रहे हैं। वहां पर 15 अगस्त को जो झंडा गड़ना है ना, उसके लिए हमको बुलाया गया है कि आप आइए गुरुजी, वहां भी अंग्रेजों की ठटरी बारेंगे। हम आ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पर बाबा ने हुंकार भरी है और इस बार तो इन्होंने इसके लिए समय सीमा भी बता दी। अब बाबा ये कैसे करेंगे बाबा जाने, लेकिन इतना तय है कि बाबा जब भी बोलेंगे चर्चा जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बाबा ने इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू राष्ट्र तो चाहिए ही। लव जिहाद के खिलाफ भी उन्होंने आवाज बुलंद की है। बहरहाल बढ़ते आगे और आपको बता दें कि मंडला के बिछिया में कल बेकाबू ट्रक ने तांडव मचाते हुए कई वाहनों को अपनी चपेट में लिया था और इस हादसे में जहां 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद बताया कि बिछिया थाना इलाके का क्षेत्र भीड़ भाड़ा वाला है और इस इलाके से होकर निकलता है, जिसके चलते आए दिन यहां पर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और थाना इलाका जो बिछिया का है, यह क्षेत्र भीड़ भाड़ वाले इलाके से होकर निकलता है और ऐसी घटनाओं का कारण बनता है। दरअसल कल एक बेकाबू ट्रक ने बिछिया में, जहां कल एक बेकाबू ट्रक ने कोहराम मचा दिया था। यही वो सड़कें हैं जो रायपुर को मंडला से जोड़ता है। यहाँ पर कल एक बेकाबू ट्रक ने कोहराम मचाते हुए कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया था। सबसे पहले जो ट्रक है यहाँ पर उसने टक्कर मारते हुए आगे बढ़ता गया और ये वह स्पॉट है जहाँ पर उस ट्रक ने एक भीषण सड़क हादसा करते हुए जो एक एसएफ बटालियन का जो वाहन था उसे गेंद की भांति उछालते हुए जो ये डिवाइडर बने हुए हैं यहाँ पर उन्हें गिरा दिया था। इस जो एसएफ बटालियन का जो वाहन है उसमें से कुछ जवान भी गिरते हुए उसमें जो सीसीटीवी सामने आया था उसमें नजर आ रहे थे। आप देख सकते हैं कि जो कल जिस तरीके से सड़क पर जो ट्रक ने कोहराम मचाया था, अपना कहर बरपाया था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के हालात हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिवाइडर है और यहाँ पर जो खंभा गड़ा हुआ था वह भी निकल कर बाहर हो गया है और जो डिवाइडर है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर बिखरे हुए दिख रहे हैं। अभी भी जो हादसे के आप कुछ देख सकते हैं यहाँ पर कि टायरें किस तरीके से घिसटी हुई नजर आ रही हैं और इसके साथ ही ये जो डिवाइडर है पूरे तरीके से तिरछे हुए दिख रहे हैं। और ये जो हाईवे है ये नेशनल हाईवे 30 बिछिया का बहुत ही ज़्यादा व्यस्त मार्ग है। यहाँ पर हजारों की संख्या में रोजाना बड़े बड़े वाहनों का, भारी वाहनों का आना जाना होता रहता है, क्योंकि ये जो हाईवे है नेशनल हाईवे 30 यह रायपुर को जोड़ता है। और यहाँ पर किस तरीके से जो ये सड़क है यहाँ पर किस तरीके से वाहनों को भी साइड में खड़ा कर दिया जाता है, जिसके कारण से ये बड़े बड़े हादसे भी हो रहे हैं। और लगातार जब ये नेशनल हाईवे 30 बन रहा था उसके बाद से इसे सड़क से बाहर करने की बात की जा रही थी, जो प्रोजेक्ट में था सड़क से बाहर किया जा रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों की ही मांग थी कि इसे जो शहर से ही जोड़ा जाए। अब जिसके चलते अब ये बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि अब इस मामले में सरकार और प्रशासन क्या यहाँ से नेशनल हाईवे 30 को बिछिया शहर से जो जुड़ता है इसे अलग करेगी या फिर ऐसा ही रहेगा या ऐसे ही सड़क हादसे होते रहेंगे। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में शिवराज कैबिनेट के द्वारा कई प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। ओलावृष्टि को लेकर किसानों को बड़ी राहत दी गई। ब्याज चुकाने को लेकर तारीख बढ़ा दी गई है, 30 अप्रैल तक तारीख बढ़ा दी है। खंडवा के छेगांव माखन में नई तहसील होगी और सिंगरौली में बरगवा नई तहसील होगी। आगर मालवा में
सोयत कला नई तहसील होगी। किसानों के बेटों को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी और 539 करोड़ की सिंचाई परियोजना को लेकर श्योपुर के लिए मंजूरी दी गई है। नए पावर प्लांट को मंजूरी दी गई है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया। वृष्टि परसों तक अपने बिंदु में हुई है, तब तक से लेके प्रारंभ में मार्च के अभी तक की पूरी समीक्षा और बताई है। 25% से 33%, 33% से 50 और 50 से ऊपर को जो 100% माना, विस्तार से बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वसूली स्थगित है। जो स्थगित है उसका ब्याज भी सरकार भरेगी। जितना लाभ ये मिल रहा है, इसके बाद फसल बीमा का लाभ किसान को अलग दिलवाया जाएगा। 0% ब्याज पे अगले साल भी उसको कर्जा दिया जाएगा। किसान को घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और बहकावे में आने की भी आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी सरकार किसान के साथ खड़ी है। एक विषय आज जो निर्णय लिया, 28 मार्च तक ऋण चुकाने का जो समय था, जो आज खत्म हो रहा था, किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया तो इसकी अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। हालांकि इस एक माह का 60 करोड़ नुकसान होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से प्रभार के जिले और स्थानीय जिलों में गेहूं खरीदी की मॉनिटरिंग का भी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस के साथ साथ कमलनाथ पर जुबानी हमला बोला और उन्होंने कहा, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के बयान पर दरअसल उन्होंने तंज कसा और कहा कि कमलनाथ के लिए कोई भावी तो कोई अवश्यम भावी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब तो कुछ लोग अप्रभावी जैसे शब्द का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। वहीं कमलनाथ से सवाल पूछा गया कि आपने वादा किया था कि जनजाति लोक कलाकारों के लिए लोकशाला और रंगमंच की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन लोकशाला तो दूर, रंगमंच तक नहीं बना। बात है, कोई कहता है भाभी, कोई कहता अवश्यम भाभी। अब पता नहीं किस किस तरह के मुख्यमंत्री की उपमाएं दी जा रही है। भाभी, अवश्यम भाभी, और अब प्रभारी कह रहे हैं कि अप्रभावी। अभी कोई तय ही नहीं है। कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। आपने कहा था मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला के संवर्धन हेतु लोक कला शाला की स्थापना करेंगे, रंगमंच की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। कहाँ गई लोकशाला और कहाँ गई रंगमंच की सुविधा? और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयानों में एक साथ कई लोगों को अपने रडार पर लिया। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को ट्वीट कर उन पर जुबानी हमला बोला तो उन्होंने कमलनाथ और भगवा आतंकवाद वाले बयान पर भी निशाना साधा। दिग्विजय सिंह सावरकर जी की बात कर रहे हैं, बाबर के हिमायती सावरकर की बात कर रहे हैं। गजब है। देखो, जैसे कमलनाथ जी केंद्र की कोई बात नहीं मानते ना, ऐसे कमलनाथ जी की जिले में कोई बात नहीं मानता। ये बाल कांग्रेस बनाने से लेके हाथ जोड़ो अभियान और इनकी जितनी यात्राएं थी वो सब फ्लॉप हो गई। अब कार्यकर्ताओं को मनाएंगे कहां से? अब बचे ही नहीं है, अब तो खेत खाली है। तो कल डिनर पार्टी में भी सत्ता जाते ही उन्हें उद्धव जी की याद आ गई, उद्धव जी को सावरकर जी की याद आ गई। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जब राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार में बैठे थे, तब भी राहुल गांधी और कांग्रेस सावरकर जी का अपमान करती थी। तब ये सत्ता की मलाई खाते रहे, सत्ता से चुपके रहे, और अब सत्ता जाते ही इनको सावरकर जी याद आ गए हैं। वैसे भी स्वाभाविक रूप से राहुल जी की तुलना वीर सावरकर से हो भी नहीं सकती है। सावरकर जी 14 साल जेल में रहे और ये प्रारंभ से ही वेल पे हैं।
और बढ़ते आगे आपको बता दें रायपुर से बड़ी खबर, जहां भीमा मंडावी हत्याकांड पर सीएम ने बड़ा बयान दिया और भीमा मंडावी को अतिरिक्त सुरक्षा दी गई थी, सीएम ने कहा। और चुनाव का आखिरी दिन था, सबको वापस बुला लिया गया था, तो अचानक वो निकल गए, तो ये प्रोटोकॉल का पालन कहां हुआ। भूपेश बघेल ने ये बात कही भीमा मंडावी के हत्याकांड को लेकर, क्या कुछ उन्होंने कहा था, ये भी सुनवाते हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कवर्धा से बड़ी खबर। कवर्धा नगर पालिका परिषद का बजट पेश हुआ और पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने पेश किया बजट। 86 करोड़ 31,09,000 का बजट पेश किया गया और बजट में किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और बजट में मंजूरी दरअसल दी गई। सदन में विपक्षी पार्षदों ने हंगामा किया और नए विकास कार्यों को बजट में मंजूरी दिए जाने के बाद यह बजट पेश हुआ और बजट में नए विकास कार्य सम्मिलित किए गए हैं और इस विषय को लेकर भी कुछ अन्य बातों को लेकर यहां पर हंगामा भी देखने को मिला। सदन में विपक्षी पार्षदों ने हंगामा भी किया। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, आपको बता दें ये सारंगगढ़ से बड़ी खबर है, जहां शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला। शिक्षक को 2 सेंटर्स का केंद्र अध्यक्ष बना दिया गया। 12वीं बोर्ड और ओपन स्कूल दोनों ही परीक्षा आज थी और एक सेंटर पर बिना केंद्र अध्यक्ष के ही परीक्षा चल रही थी और बिलाईगढ़ कन्याशाला चल रही थी ओपन स्कूल परीक्षा में, जहां 2 सेंटर्स पर एक ही शिक्षक। और दुर्ग से बड़ी खबर है, इंजीनियरिंग के छात्र की सड़क हादसे में मौत का मामला। भिलाई के निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ और बाइक के अनियंत्रित होकर गिरने का यह पूरा मामला और खुर्सीपार का यह मामला, खुर्सीपार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां बाइक के अनियंत्रित होकर गिरने से दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में आपको बता दें कि ब्रिज पर यह हादसा हुआ। निर्माणाधीन फ्लाईओवर था जहां बाइक के अनियंत्रित होकर गिरने से यह दुर्घटना हुई। इस हादसे में छात्र की मौत का भी मामला सामने आया। दरअसल इंजीनियरिंग का यह छात्र बताया जा रहा है जो भिलाई के निर्माणाधीन ओवरब्रिज से नीचे गिर गया। मिथिलेश हमारे सहयोगी। मिथिलेश, कैसे हुआ यह हादसा, क्या जानकारी है अपने पास? देखिए आशीष, बताना चाहूंगा कि भिलाई से लेकर रायपुर के बीच में 5 ओवरब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है। इस वजह से जो है सर्विस रोड बेहद खराब हो चुकी है। आज इसी क्रम में अपने पिता को लेकर स्टूडेंट जो था इंजीनियरिंग का, वो रायपुर एम्स जा रहा था। उसी दौरान में उसकी बाइक अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित होने से वो सड़क पर गिर गए, तो पीछे से हाईवा आ रहा था, उसने कुचल दिया, तो एक दर्दनाक मौत और हुई है। तो ये पूरी तरह से सीधी सीधी लापरवाही है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जहां जहां पर ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है वहां पर सर्विस रोड को ठीक किया जाए, क्योंकि आज ये पहला हादसा नहीं है। इसकी पूर्व में भी कई घटनाएं हो चुकी है जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और कई हादसे हो रहे हैं जिसमें लोग घायल हो गए हैं। बिल्कुल मिथिलेश, आप नजर बनाए रखें, आगे क्या स्थिति रहती है छात्र की जानेंगे आपसे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।